बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की एक फॉर्म है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब आपके पास उसकी लिमिट्स अपना इन्फिनिटी को अप्रोच करे या कुछ वैल्यू पे फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। पहली हमारे पास टाइप है ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप देखिए इसमें अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो हम इसको किस में चेंज कर दें कि लिमिट में। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो लिमिट दी गई है उसको जो आपके पास अपर लिमिट है जो इन्फिनिटी है उसको हम ऐसे लिमिट की फॉर्म में लिख देंगे ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए मैंने टी किसके को लिया, इन्फिनिटी की, तो मैंने इन्फिनिटी की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया टी। तो इसको हम कहिए हमारे पास फर्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। हमारे पास इसकी एग्जांपल है 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास इन्फिनिटी, देखें अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो मैंने क्या लिखा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 टू टी, इसको हम ऊपर लेगा -2, इसको इंटीग्रेट किया। अपर लिमिट क्या है, मैंने टी पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी मैंने। अब देखें टी किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या आंसर आ गया 1। अगर तो आपके पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर उसका आंसर है फाइनाइट नंबर, यानी कोई डेफिनेट नंबर है तो कन्वर्ज करेगा। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो जो है आपके पास इंटीग्रल वो डाइवर्ज करेगा। सेकंड टाइप है जब लोअर लिमिट क्या हो, इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी -इन्फिनिटी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेकेंड टाइप में ये है कि जो लोअर लिमिट है वो इन्फिनिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी टी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देख लें हमारे पास एग्जाम्पल है -इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर एक्स डी एक्स। अब आप देखें लोअर लिमिट किसको अप्रोच करती है, -इन्फिनिटी को, उसको मैंने बराबर ले लिया टी के, तो यहाँ इसकी वैल्यू फिर मैंने क्या पुट कर दी, टी टू 0 ई की पावर एक्स डी एक्स। तो आपको पता है ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप देखें टी किसको अप्रोच करता है, -इन्फिनिटी को। तो ये मैंने 2 नोट लिखे हैं, ये सेकेंड ईयर की बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर ई की पावर -इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 होता है, अगर ई की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो आंसर इन्फिनिटी होता है। तो अब आप देखें जब ई की पावर -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर 0, 1 - 0 आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये भी कन्वर्ज करता है। तीसरी हमारे पास फॉर्म है जब अपर और लोअर दोनों लिमिट क्या हों, इन्फिनिटी को अप्रोच करें। देखिए लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो अपर लिमिट भी इन्फिनिटी है, तो फिर हम इसको ब्रेक करते हैं। हमारे पास है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ, हम ब्रेक करेंगे -इन्फिनिटी टू 0 +0 टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर को अलग कर लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को अलग कर लेंगे। अब आप देखें जो पहला इंटीग्रल है वो लोअर लिमिट पे लिमिट इन्फिनिटी है, जो सेकंड इंटीग्रल है इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तो इसको एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है, इसकी लोअर लिमिट भी इन्फिनिटी है और अपर लिमिट भी इन्फिनिटी है। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी मैंने ब्रेक किया और 0 से मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी ब्रेक किया। तो पहले मैंने पहले पार्ट को ले लिया और फिर मैंने दूसरे पार्ट को मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखें यहाँ जो लोअर लिमिट है -इन्फिनिटी, मैंने लिखा टी अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी जगह पे क्या आ गया टी 0, उसको इंटीग्रेट किया। यहाँ देखें अगर फंक्शन हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो, चलें इसको डेरिवेटिव लिखते हैं। ये फंक्शन है, फंक्शन पावर की फॉर्म में है डी एक्स। देखें पावर को नहीं बेटा आपने देखना, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास 2x है, x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 dx, ये फंक्शन है। x का डेरिवेटिव 2x, कौन का डेरिवेटिव 0, ये फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव है। तो फिर क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर देते हैं, उसी पे डिवाइड करते हैं। तो देखें ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड। तो मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें टी किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या आ गया -1/6। इसका सेकंड पार्ट को मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ देखें अपर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो मैंने तो ले लिया टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की जगह पे क्या आ गया टी, इसको मैंने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/6। ये दोनों वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो 1/6 - 1/6 आंसर क्या आ गया 0। ये 3 टाइप्स थी हमारे पास जब आपके पास लिमिट्स क्या हों, इन्फिनिटी को अप्रोच करें। पहली टाइप थी कि लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, दूसरी टाइप थी अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, तीसरी टाइप थी कि लोअर और अपर दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी को अप्रोच करें। टाइप नंबर 4 है कि आपके पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
अगर आपके पास फंक्शन अपर लिमिट पे अनडिफाइन हो, देखिए अपर लिमिट क्या है b, अगर आप फंक्शन में b पुट करें वो फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, ये हमारे पास चौथी टाइप है। अब आप देखें मैंने एक एग्जांपल ले ली, हमारे पास फंक्शन क्या है f ऑफ x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें इसकी अपर लिमिट क्या है 1, अगर आप यहाँ 1 पुट करें x जगह पे 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो 1/0 आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है 1 पे क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब किस लिमिट पे उसने अनडिफाइन हुआ 1 पे, तो उसको मैंने लिमिट की फॉर्म में लिख दिया, लिमिट t अप्रोचेस टू 1 बार। अगर आप ऊपर नेगेटिव का बार डालेंगे तो इसका मतलब है ये अपर लिमिट को शो करेगा। 0 टू मैंने 1 की जगह पे क्या पुट कर दिया t, इसको इंटीग्रेट करें, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन वर्स x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन वर्स 1 क्या होता है, π/4, तो साइन वर्स 0 क्या होता है, 0, तो π/2 माइनस 0 π/2। इसके बाद हमारे पास टाइप 5 है, या अब ये लोअर लिमिट पे अनडिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट क्या है a, अगर ये आप फंक्शन में पुट करें आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आए या आपके पास माइनस इन्फिनिटी आए। तो देखें इसकी एग्जांपल देखें टाइप 5 की, हमारे पास है एग्जांपल है एवेल्यूएट 0 to 1 x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अगर आप देखें हमारे पास जो है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो आपको पता है कि लॉग ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। होल फंक्शन हमारे पास है x नेचुरल लॉग ऑफ x, अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। ये हमारे पास टाइप 5 थी। अब 0 पे ए फंक्शन अनडिफाइन है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट की फॉर्म में, तो 0 की जगह पे क्या आ गया, t1। आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, नेचुरल लॉग फर्स्ट फंक्शन होता है और पॉलिनोमियल सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये x/2 आया, अगेन इंटीग्रेट किया तो x²/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें t किसको अप्रोच करता है, 0 को, यहाँ t जो है वहाँ उसकी वैल्यू 0 रिप्लेस कर, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या है, -1/4। अब हमारे पास जो टाइप नंबर 6 है, देखें जो टाइप हमने 4 पढ़ी थी वो अपर लिमिट पे अनडिफाइंड था, यानी जो अपर लिमिट पे फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकता है या माइनस इन्फिनिटी। जो टाइप 5 थी वो लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड था, यानी जो नीचे लिमिट है उस पे आंसर माइनस इन्फिनिटी ऐसा फंक्शन का या पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसा। अब जो टाइप 6 है इसमें क्या होगा, ए और बी के दरमियान किसी नंबर पे अनडिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान नंबर क्या है, सी, तो जो फंक्शन है वो सी पे माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है और सी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है। इसका मतलब जो टाइप 6 है वो ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट होगा जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो देखिए इसकी एग्जांपल हमारे पास है 1 to 10 f ऑफ है हमारे dx ओवर x माइनस 2 की पावर 2/3। अगर आप फंक्शन देखें तो फंक्शन हमारे पास है 1 ओवर x माइनस 2 की पावर 2/3। अगर आप गौर करें तो 1 और 10 के दरमियान नंबर क्या आता है, 2। अगर आप यहाँ 2 पुट करें 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। इसका मतलब है 2 पे ये फंक्शन किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। दोबारा देख लें, ये 1 और 10 के दरमियान नंबर आता है 2, तो ये फंक्शन 2 पे क्या है, अनडिफाइन है। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करें 2 - 2 0, 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। जब ये दरमियान वाली वैल्यू पे अनडिफाइन हो तो हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। अब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे 1 से 2, देखना किस पॉइंट पे ये अनडिफाइन है, 2 पे, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 1 से 2 और 2 से 10। पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया। पहले इसको कंसीडर करें किस पे अनडिफाइन है, 2 पे। तो मैंने कहा था अगर अपर लिमिट पे अनडिफाइन हो तो नेगेटिव का बार डालते हैं, अगर लोअर लिमिट पे अनडिफाइन हो, लोअर लिमिट पे, तो पॉजिटिव का ऊपर साइन डालते हैं। तो आप क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं, पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद 2 की वैल्यू पुट कर दें, आंसर क्या आ गया, 3। इसी तरह इसको इंटीग्रेट करें, पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर t की वैल्यू आप क्या पुट करें, 2, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। देखिए इसका आंसर 3 है और इसका आंसर क्या है, 6। ये दोनों आंसर उठाकर हमने किस इक्वेशन में पुट कर दिए, इक्वेशन 1 में हमारे पास आंसर आ गया। एक दफ़ा दोबारा देख लें, इसकी जो फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म थी कि वो लोअर लिमिट पे ये लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ये फॉर्म्स हैं, और दूसरी टाइप थी
कि अपर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तीसरी फॉर्म थी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इन्फिनिटी हों। और आपके पास फोर्थ थी कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो लोअर लिमिट पे अनडिफाइन हो जाए। और 5 फॉर्म थी कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो अपर लिमिट पे अनडिफाइन हो, यानी बी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। और 6 फॉर्म थी कि ए और बी के दरमियान किसी नंबर पे अनडिफाइन हो। फॉर एग्जांपल ये सी, ए और बी के दरमियान कौन सा नंबर सी है, या तो सी पे ये माइनस इन्फिनिटी होता है या ये सी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास 6 टाइप थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की।